वाल्मीकि रामायण में पंचप्सरा नाम की एक रहस्यमय झील का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि इसमें अप्सराएं निवास करती है। रामायण के अनुसार भगवान राम भी इस झील को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। पंचप्सरा झील वर्तमान समय में भी देखी जा सकती है और कई लोगों के अनुसार आज भी इस झील में से अप्सराओं की रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती है। तो क्या है इस रहस्यमय पंचप्सरा झील की कहानी? किसने किया था इस झील का निर्माण? क्यों किया था इस झील ने भगवान राम को आश्चर्यचकित? वर्तमान समय में ये झील कहाँ है और क्यों आज भी यह झील वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस रोचक वीडियो में। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में एक झील का वर्णन आता है जिसके भीतर से आभूषणों के खनकने और स्त्रियों के हंसने खेलने की ध्वनियां सुनाई देती थी। यह झील दंडक वन में स्थित बताई गई है। रामायण के अनुसार यह झील 1 योजन चौड़ी थी और गोलाकार थी। इस झील का वर्णन तुलसीदास की रामचरितमानस और रामायण के कई अन्य संस्करणों में भी किया गया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रघुवंश में महाकवि कालिदास ने भी इस झील का वर्णन किया है और कहा है कि ये अत्यंत सुंदर गोलाकार झील घने जंगल में इस प्रकार दिखाई पड़ती है जैसे आकाश में चंद्रमा बादलों के बीच दिखता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्षों के वनवास के शुरुआती 10 वर्ष दंडक क्षेत्र, जिसे दंडकारण्य भी कहा जाता है, में घूमते हुए और विभिन्न आश्रमों में रहते हुए बिताए थे। दंडकारण्य को हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना गया है क्योंकि पुराणों में इस क्षेत्र का उल्लेख प्राचीन हिंदू ऋषि मुनि और देवताओं के शरण लेने के स्थान के रूप में किया गया है। रामायण के अनुसार दंडकारण्य एक विशाल और घना वन था और भयानक प्राणियों और राक्षसों का निवास स्थान था। इस वन में विभिन्न ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे जो राक्षसों द्वारा सताए जाते थे। दंडकारण्य क्षेत्र का नाम एक अत्यंत शक्तिशाली और कभी ना मरने का वरदान प्राप्त दंडक नामक राक्षस पर पड़ा था। भगवान राम ने इस दंडक नामक राक्षस का वध करके ऋषि मुनियों को उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। रामायण के अनुसार दंडक वन में स्थित मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषि शरभंग का आश्रम था जहां भगवान राम वनवास के समय कुछ दिनों के लिए अतिथि थे। ऋषि शरभंग के परामर्श पर राम ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम गए और वहां एक ऋषि धर्मवृत से मिले और उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया। धर्मवृत एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा थे और उन्होंने भगवान राम के साथ कई दिनों तक दंडक वन की यात्रा की। इसी यात्रा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण एक अत्यंत सुंदर, गोलाकार और रहस्यमय झील के पास से निकले। भगवान राम को इस झील से गीतों, वाद्ययंत्रों और आभूषणों के खनकने और स्त्रियों के हंसने खिलखिलाने की ध्वनियां सुनाई दी और वे चकित हो गए क्योंकि इन ध्वनियों का कोई दृश्य स्रोत नहीं था और वे झील के भीतर से आती हुई प्रतीत होती थी। भगवान राम को इस प्रकार चकित देखकर ऋषि धर्मवृत ने उनको बताया कि ये झील पंचप्सरा झील कहलाती है और इसमें से आती हुई ध्वनियां स्वर्ग की अप्सराओं की है जो इस झील में अपने पति ऋषि मंदकर्णी के साथ निवास करती हैं। इसके पश्चात ऋषि धर्मवृत ने भगवान राम को पंचप्सरा झील के निर्माण और ऋषि मंदकर्णी की कथा सुनाई। ऋषि धर्मवृत ने भगवान राम को बताया कि ऋषि मंदकर्णी एक महान तपस्वी थे और उन्होंने अपने तपोबल से एक गोलाकार झील का निर्माण किया था। ऋषि मंदकर्णी कई दिव्य शक्तियों के स्वामी थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे इस झील में खड़े होकर केवल वायु पर निर्भर रहते हुए 10,000 साल तक तपस्या करेंगे और देवराज इंद्र के समान शक्तियां प्राप्त करेंगे। उनके इस प्रण से देवता और इंद्र चिंतित हो गए। ऋषि मंदकर्णी को ऐसा करने से रोकने के लिए देवराज इंद्र ने 5 अप्सराओं को पृथ्वी पर उन्हें मोहित करने और उन्हें उनके व्रत से विचलित करने के लिए भेजा। अप्सराएं ऋषि मंदकर्णी को मोहित कर पाने में सफल हुई और ऋषि मंदकर्णी ने अपना प्रण त्याग कर उन 5 अप्सराओं से विवाह कर लिया। अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से
ऋषि मंदकर्णी ने झील के भीतर एक अद्भुत महल का निर्माण किया, जिसमें वे और अप्सराएं आनंद से रह सकें। इसी कारण इस झील को पंचअप्सरा, 5 अप्सराओं की झील कहा जाता है। कहा जाता है कि अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से ऋषि मंदकर्णी ने इन 5 अप्सराओं और स्वयं को सदैव युवा बने रहने का वरदान भी दिया था। जब कोई इस झील के तट पर आता है तो कभी कभी उसे झील के भीतर से दिव्य धुनें और मनमोहक संगीत सुनाई देता है, और ये रहस्यमय ध्वनियां उन्हीं अप्सराओं और ऋषि मंदकर्णी की हैं, जो इस झील के भीतर अपने बनाए हुए अदृश्य महल में रहते हैं। पंचअप्सरा झील वर्तमान समय में महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के गांव लोनार में स्थित है। इसकी खोज सन 1823 में जे.ई. अलेक्जेंडर नाम के एक अंग्रेज खोजकर्ता ने की थी। यह झील अब लोनार झील कहलाती है और लगभग गोलाकार, कटोरी के आकार की है। वर्तमान में ये झील एक प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल है। 1.83 किलोमीटर व्यास और 130 मीटर गहरी इस झील की उत्पत्ति पिछली 2 सदियों से वैज्ञानिकों के बीच चर्चाओं का विषय रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस झील का निर्माण किसी विशाल भूवैज्ञानिक घटना या ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से निर्मित मानते हैं, और इसी कारण कुछ पुस्तकों में इसे लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। संस्कृत के एक प्रख्यात विद्वान और प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर श्रीधर वासुदेव सोहोनी के अनुसार लोनार गांव में पाई जाने वाली ये लोनार झील ही पंचअप्सरा झील है, क्योंकि भगवान राम की दक्षिण की यात्रा के मार्ग में लोनार झील के अलावा ऐसा कोई अन्य स्थान नहीं है जो पंचअप्सरा झील के वर्णन से मेल खाता हो। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित पंचअप्सरा झील का चित्रण, जिसमें वे रावण का वध कर सीता के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या लौटते हुए राम का वर्णन करते हैं, इतना सटीक है कि मानो कालिदास के पास उपग्रह जैसी दृष्टि हो। आज भी लोनार की ये झील इस वर्णन से पूरी तरह मेल खाती है। यह विवरण नासा द्वारा प्राप्त हाल के उपग्रह चित्र के साथ भी बिल्कुल मेल खाता है। कुछ अन्य प्रमाणों में कहा गया है कि संस्कृत में अप्सरा शब्द के 2 भाग हैं। पहला अप, जिसका अर्थ पानी, और दूसरा सरस, जिसका अर्थ बहाव है। इस शब्द को धारा के अर्थ में लिया जाए तो पंचअप्सरा का अर्थ उन 5 जलधाराओं से हो सकता है जो झील में अपना योगदान करती हैं। इस शब्द के अर्थ को जलधाराओं और स्वर्गीय अप्सराओं दोनों के संदर्भ में लिया जाए तो यह भूगर्भीय परिदृश्य और उसके भीतर की ध्वनियां किसी भूमिगत भूवैज्ञानिक घटना का संकेत देता है। इन सब प्रमाणों के साथ साथ लोनार के इतिहास में ऐसी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनमें इस झील के भीतर किसी प्रकार की ज्वालामुखियां या भूवैज्ञानिक गतिविधि का वर्णन है। लोनार या पंचअप्सरा झील अन्य कई कारणों से भी रहस्यात्मक है। इस झील में खारा और क्षारीय दोनों तत्व मौजूद हैं। विज्ञान के अनुसार एक झील का एक साथ क्षारीय और खारा होना लगभग असंभव है। इस झील में 2 अलग अलग हिस्से हैं जो कभी एक दूसरे में नहीं मिलते, एक बाहरी न्यूट्रल क्षेत्र और एक आंतरिक क्षारीय क्षेत्र, जिनमें अपनी अपनी वनस्पति और जीव हैं। नासा और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लोनार झील पर व्यापक शोध किया है और पाया है कि यह विशेषता पूरी पृथ्वी पर केवल इसी झील में पाई जाती है। इस झील का एक और रहस्य जो इसे और भी आकर्षक बनाता है वह यह है कि जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपके कंपास की दिशा सूचक या तो काम करना बंद कर देती हैं या फिर गलत दिशा की सूचना देती है। इस घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि असामान्य विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ संपर्क में आकर कंपास को गड़बड़ कर देती हैं। अंतरिक्ष से आने वाली चीजें आमतौर पर पृथ्वी पर स्थित चीजों से अधिक विद्युत चुंबकीय होती हैं, और चूंकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये झील एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी है, इसमें कुछ विशेष चुंबकीय प्रभाव है। नासा के अनुसार इस झील का ज्वालामुखीय बेसाल्ट इसे चंद्रमा की सतह पर मौजूद क्रेटरों के समान बनाता है।
इसके अलावा झील के क्रेटर स्थल पर पाए गए नए बैक्टीरिया स्ट्रेन मंगल ग्रह पर पाए गए बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। सन 2020 में इस झील में एक असाधारण घटना घटी और इसका पानी अपने आप ही गुलाबी हो गया, जिससे कई लोग हैरान और चिंतित हो गए। सरकार ने भी हस्तक्षेप किया और पानी के गुलाबी होने के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन करने का आदेश दिया। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने इस असाधारण घटना की तस्वीरें ली, जिसमें रंग बदलने का पहले और बाद का दृश्य दिखाया गया। परंतु वैज्ञानिक इस रंग परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं लगा पाए। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा रंग परिवर्तन सन 2000 में भी हुआ था, परंतु उस समय इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इससे ज्ञात होता है कि इस झील का पानी अपना रंग समय समय पर बदलता रहता है। ये सभी घटनाएं और रहस्य मिलकर पंचप्सरा झील को असामान्य बनाते हैं और इसके सनातन धर्म की पुरातन घटनाओं से जुड़े होने का संकेत देते हैं। अगर आप इस झील को देख चुके हैं और यहाँ जा चुके हैं, तो कृपया अपने अनुभव हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अपने दर्शकों की सुविधा के लिए हम इस झील की वर्तमान लोकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।